बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने कभी पहले आपसे ये रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। तो जी रेसिपी है मटन बिरयानी, और हमारे घर में बड़ी मसाले वाली बिरयानी पसंद की जाती है। तो आइए आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जल्दी से। तो मटन हमारे पास है 2 kg, 2 किलो मटन है हमारे पास। टमाटर जाएंगे इसके अंदर, टमाटर 5 से 6, क्योंकि मैं मसाले वाली बिरयानी पसंद करती हूँ तो 5 से 6 टमाटर जाएंगे। सब्ज़ धनिया और पुदीना काट के डालने हैं या पत्तों में डालना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और जी अंडे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, अंडे हम बॉईल करके डालते हैं, और अंडों के बगैर तो कुछ लोग हमारे घर में बिरयानी ही नहीं खाते। लेमन जूस जाएगा, सब्ज़ मिर्च जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जाएगा जी मेवा। जी हाँ जी मेवा, क्योंकि ये मेवा हम इसलिए डालते हैं कि मेरी एक आंटी हैं, आंटी तल्लत, आंटी आई मिस यू सो मच। आंटी मेरी सब रेसिपी फॉलो करती हैं, लेकिन जब से मैंने आंटी के हाथ की मेवे वाली बिरयानी खाई तब से मेरा भी दिल चाहता मेवा डालने का। और आंटी हशनुदा, आई मिस यू टू आंटी हशनुदा, आप भी पाकिस्तान जाके हमें भूल गई। आप कहेंगे अपनी फैमिली को करवाने, ये मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान गए हुए हैं और हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आंटी ये रेसिपी मैं आपको डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि आंटी हशनुदा आपके हाथ की मटन की बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। तो जी ये आंटी हशनुदा भी डालती है मेवा जी अंदर। तो जी फैमिली टॉक बंद करते हैं और रेसिपी की तरफ वापस चलते हैं। योगर्ट चाहिए मुझे यहाँ पे, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, ज़ीरा चाहिए, उसके बाद लौंगे चाहिए, मोटी इलायची चाहिए, बादियान का फूल है 2, और साथ ही मुझे जायफल और जलवत्री, और साथ मुझे चाहिए काली मिर्चें और बे लीफ, रेड फूड कलर, साथ में यूज़ करूँगी इसमें आलू बहारा, और ओनियन मैं फ्राइड ओनियन यूज़ कर रही हूँ और बाज़ार के यूज़ कर रही हूँ। अगर जो लोग घर में फ्राई नहीं कर सकते प्लीज़ ये तूबा के बहुत अच्छे हैं, मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल नहीं हूँ। और शान का मसाला मेरा फेवरेट मसाला है, उसमें मैं मटन का यूज़ कर रही हूँ। और बम्बे बिरयानी मैं हमेशा मिक्स करके मसाले डालती हूँ, मैं एक ही मसाला अगर बाज़ार का यूज़ करूँ तो एक मसाला नहीं डालती। और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं घर के मसाले डाल के आज बिरयानी नहीं बना रही। अगर आपको घर के मसाले चाहिए तो आप रेसिपी ये फॉलो कर लीजिएगा और मेरे चैनल पे जाके बिरयानी मसाले की रेसिपी ले लीजिएगा। रेड चिली पाउडर भी घर से जाएगा। आए चलते हैं और बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। ऑयल ज़रा अच्छी मिकदार में जाता है, और 2 किलो गोश्त की बिरयानी बन रही है तो इसके हिसाब से मैंने तकरीबन इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। और यहाँ पे ये सारे साबुत मसाले इसमें जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जी। तो देखिए इसको 1 मिनट हो गया मसालों को फ्राई होते वक्त। यहाँ पे देखिए एक प्याज पहले से ही ब्राउन है, तो एक हाथ भर के अच्छा सा, क्योंकि मैं ओनियन भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक अच्छा हाथ भर के आपने ओनियन डालने हैं। अगर आप घर से फ्राई करके डाल रहे हैं तो इस स्टेज में 2 ओनियन जाएंगे। 2 किलो का गोश्त के हिसाब से मैं आधा किलो प्याज मस्त डालूंगी। लेकिन प्याज डाल के इसके अंदर, और जैसे ही प्याज गए हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करते हैं, अच्छा सा मिक्स कर लें इसको, और इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, इसका कलर चेंज हो जाए। तो 5 से 6 मिनट पकने के बाद देखिए कलर चेंज होना शुरू हो जाता है मीट का बहुत जल्दी से ही। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक और जिंजर, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं सेपरेट रखती हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने डाले अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। तो इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करके तो इसको हम कर देते हैं कवर। और कवर करके इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना कि मीट अपना पानी छोड़े और उसमें ही ये थोड़ा गलना शुरू हो जाए। तो अब इसको ऊपर से करते हैं हम कवर, और मिलते हैं 10 मिनट के बाद जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था मिलते हैं 10 मिनट के बाद, लेकिन मैं आपको मिल रही हूँ 20 मिनट्स के बाद। बीच में मैंने चेक किया था, अच्छा सा पानी छोड़ा था। बहुत हल्की धीमी आंच पे बन रहा है, और ये देखिए धीमी आंच पे, क्योंकि मैं गोश्त को गलाना चाहती हूँ बहुत कम पानी यूज़ करके। तो यहाँ पे जी देखिए बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है। और देखिए मैंने बिल्कुल भी कोई पानी नहीं डाला, और 20 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी ये शक्ल इस तरह से है। अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल कर लेंगे मसाले, और मसाले आपको पता है कि मैं 2 डिफरेंट मसाले यूज़ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اور آپ کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا بنائیں، ریسیپی بنائیں تو آپ درود شریف پڑھتے رہا کیجئے. آپ کہہ رہے ہوں گے وہ تو باتیں کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے درود شریف پڑھو. تو جب میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو تب ذرا کم ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، لیکن ریگولر بیسس پہ میں پڑھ لیتی ہوں. تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اور بالکل اسی اسٹیج میں ہم اس میں شامل کرتے ہیں ریڈ چلی پاؤڈر یوز کیا. اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، کیونکہ ہمیں تیکھی بریانی پسند ہے تو اس وجہ سے مجھے تو ضرور ڈالنا تھا. تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اور آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کتنی پیاری. تو مسالہ جلے نہ، اس کے لیے بالکل یہ دیکھیں 2 سے 3 گھونٹ پانی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ سے کور کر دیتے ہیں ایک دفعہ مکس کر کے. اور ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ اس کو بیچ میں مکس کر کے دیکھتے رہیے گا کہ نیچے لگنے نہ پائے اور آپ کا گوشت گلتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ آپ کا مسالہ بھی بنتا جائے. اور ابھی سے لگ رہا ہے کہ بڑی مزے کا قورمہ ریڈی ہو رہا ہے. تو اب اس کو کور کر دیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں کور. اور اب آپ کو ملتے ہیں 20 منٹس کے بعد. 20 منٹس کے بعد میں نے کہا تھا ملتے ہیں. اور یہاں پہ جی دیکھیے قورمے کی شکل کتنی پیاری آ گئی اور دیکھیے آئل چھوڑ دیا اور میں نے بیچ میں 1 سے 2 دفعہ ہلایا تھا. اور آپ بھی اسی طرح کیجیے گا. 20 منٹ کے لیے بھولنا جائیے گا کہ چولہے کی آنچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی ہو. تو یہاں پہ دیکھیے قورمے کی شکل کتنی زبردست ماشاءاللہ سے بن گئی ہے. تو اس سٹیج پہ اچھا سا بھن گیا ہے، مسالے بھن گئے ہیں، مسالے کچے نہیں ہیں. تو ہم یہ 1 گلاس پانی اس میں ڈال دیتے ہیں گوشت کو گلانے کے لیے. اور کیونکہ گوشت فل اچھا گلا ہو تب ہی کھانے کا مزہ آتا ہے. تو اس کو اب ہم رکھ دیتے ہیں نارمل فلیم پہ پکنے کے لیے کہ جب تک کہ ہمارا گوشت اچھے سے لائک 80 to 85% تک گل نہیں جاتا. تو اس کو کور کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا. جی تو آئیے دیکھتے ہیں میٹ ٹینڈر ہو گیا یا نہیں. اور بیچ بیچ میں سے یاد سے ہلاتے رہیے گا. دیکھیں گریوی بڑی زبردست سی بن گئی ہے اور ایسے ہی پتہ چل رہا ہے دیکھیں کہ میٹ اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے. تو جتنا ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیے آرام سے سپریٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھیے. تو اب ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں ٹماٹر. اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیتے ہیں اور ٹماٹر ایڈ کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں دوبارہ سے پکنے کے لیے. اور یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں، جب تک گوشت گل نہ جائے ٹماٹر نہ ڈالا کریں، کیونکہ گوشت جو سا گلتا نہیں اگر ٹماٹر پہلے سے ڈال دیے جائیں. تو اب اس کو رکھ دیتے ہیں دوبارہ سے کور کر کے کہ جب سے ٹماٹر کا پانی تھوڑا ڈرائی ہو جائے. جی تو دیکھیے ٹماٹر نے اچھے سے پانی چھوڑ کے گل چکے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے بہت اچھا سا مسالہ بھن گیا. اور اس سٹیج میں ہم اس میں شامل کر لیں گے یوگرٹ. یوگرٹ ہم نے رکھا تھا، یوگرٹ کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو جلدی سے چلائیں گے. اس کو مکس کرتے ہیں اچھا سا. یوگرٹ مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں دھنیا اور پودینہ. پودینہ آدھا آدھا ڈالیں گے، سارا نہیں ڈالیں گے. اور اسی سٹیج میں یہاں پہ چلے جائیں گے میوے، سبز مرچ اور آلو بہارا. اس کو ڈال کے اب اس کو کور نہیں کرنا کیونکہ گوشت اچھا سا گل گیا. اور بس جو ہم نے دہی ڈالا اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے. تو اس کو پکاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جی تو دیکھیے بریانی کا مسالہ اچھے سے بن گیا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ اور دیتی جاؤں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی شیف نہیں ہوں، میں ہوم کوکنگ کرتی ہوں، ہاؤس وائف ہوں. اپنے بچوں کے لیے جو بھی بناتی ہوں اچھا بن جاتا ہے اور سب کو پسند آتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو جی یہاں پہ یہ بریانی میں نے ایکچولی بنانی ہے کل. آج میں نے اس کا مسالہ ریڈی کر کے رکھ لیا. اور اگر آپ ایک دن پہلے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو اس طرح ہی تھوڑی ڈھیلی رکھیے گا کہ دوسرے دن وہ مسالہ ڈرائی ہو کے ساتھ چپک جاتا ہے. اگر آپ سیم ڈے بنا رہے ہیں تو اس کو زیادہ تھوڑا سا اور بھون لیں. اور یہ لاسٹ اسٹیپ اس میں جا رہا ہے لیمن جوس. یہاں پہ 1 لیمبو کا رس چلا گیا اس کے اندر. اور اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں کور. اور میں آپ کو ملتی ہوں کل اس کا باقی سٹیپ کر کے. کل دکھائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور ابھی میں اس کا کر دیتی ہوں فلیم آف. تو یہاں پہ رائس بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھ دیا اوپر. اور یہاں پہ جی دیکھیے میں ثابت مسالوں میں زیرہ ڈالتی ہوں، لونگ ڈالتی ہوں، موٹی الائچی اور کچھ دانے کالی مرچ کے اور سالٹ. یہ پانی میں چلا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈالوں گی اس میں ونیگر، وائٹ سرکہ یہ ڈال دیا. اور اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں. اور پھر میں نے چاول بھگو کے رکھے ہیں، میں آلموسٹ
30 मिनट से 30 मिनट। और मैं सेला राइस यूज़ नहीं करती, मैं बासमती राइस यूज़ करती हूँ। तो अब डालते हैं हम पानी में चावल। तो यहाँ पे अब चावल जा रहे हैं पानी में, और चावलों को इतना पका लेंगे कि ये एक कन्नी पे रह जाए, बिल्कुल थोड़े से इसमें कसर रह जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं छोड़नी। कुछ लोग कहते हैं हाफ डन करते हैं, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 90% मैं पका लेती हूँ। एक दफ़ा चम्मच हिलाते हैं और मिलते हैं जब तक कि चावल गल नहीं जाते। तो चावलों को दम देने के लिए बिरयानी को रेडी है चीज़ें, आपके सामने सामान पड़ा है। जैसे जैसे डालती जाऊंगी आपको पता चलता जाएगा। मेरी बिरयानी में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें जाती हैं, और यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया, आपको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि मैंने मसाला रात को बनाया था, क्योंकि मैं अपने बेटे की बर्थडे के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसको तैयार लगा दूँगी बिरयानी को जी। तो सबसे पहले इसमें नीचे मैं मसाला डाल लूँगी जो हमने कोरमा रेडी किया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चावल, ऐसे लगा के चावलों की इसके ऊपर से मैं डालूँगी कोरमा जो हमने रेडी किया हुआ है। कोरमा डालते जाना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं ट्रे में दम लगा रही हूँ, क्योंकि मैं दावत के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे ट्रे में करना आसानी रहता है। और ये आपके लिए भी टिप है कि अगर आप ट्रे में लगाएंगे तो आपको ना दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ट्रे में डाला जाए। जब मैं सर्व भी करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा मसाला मैंने बिछा दिया एक तह में, और सबसे ऊपर वाला लेयर उसमें ये जा रहे हैं चावल को अच्छे से आपने देखा, मैंने पूरा सब तरफ मसाला बिछाया कि एक सी लुक है उसकी। तो चावल चले जाएंगे इसके ऊपर। डालने के बाद ऊपर ये मैं फ्राइड ओनियन डालूंगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आधा किलो ओनियन यूज़ हुआ, 2 मैंने जब मसाला भूनते वक्त डाले थे, और बाकी ये इसके ऊपर टॉप पर चला गया। अगर टॉप पर ओनियन डालें तो इस तरह से बहुत ही मज़ा आता है। और साथ ही साथ इसमें शामिल कर लूँगी मेवा। और आपको मैं एंड पे पकाते वक्त भी डाला था, लेकिन इधर टॉप पे भी डालना थोड़ा सा मुझे। और मुझे डालने हैं इसमें पुदीना और धनिया। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें येलो फूड कलर। और इस पे चले जाएंगे लेमन। अगर आप इस तरह से दम में लेमन डाल के बनाएंगे आपको बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आएगा। इस तरह से जी दम में चले जाएंगे इसमें लेमन, और साथ ही इसमें चले जाएंगे जी एग आप कहीं भी अरेंज कर लें। और ये बिरयानी हो गई है रेडी दम में जाने के लिए। तो अब इसको कवर करते हैं, और इसको मैं ओवन में दम दूंगी। आप चाहें तो इसी तरह तय लगा के इसको पतीले में भी दम दे सकते हैं। इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी जब बिरयानी रेडी हो जाएगी। अब इस तरह देखिए बिरयानी को दम आ गया, और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और आपको मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, इसे किसी प्लेट के साथ, किसी ऐसे बर्तन के साथ खोलिएगा कि खूबसूरती आए। और यहाँ पे देखिए मसाला, लेमन, और ये देखिए सब लेयर्स, उसके कलर्स। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है। आप इसको बनाएंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।